अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूछने वाले हैं गूगल से हमारे नबी की शान क्या है। लेकिन इससे पहले हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। लेकिन हमारे नबी की शान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे नबी की शान इतनी ऊंची है कि न आज तक उसको कोई मुकम्मल बयान कर सका है और नहीं कर सकता है। और नबी की शान में रही गुस्ताखी की बात, तो तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं, इतनी हैसियत ही नहीं कि हमारे नबी की शान के खिलाफ तुम कोई बात। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं स्क्रीन पे और गूगल पे सर्च करते हैं Who is the greatest man in the world। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने गूगल पे सर्च किया Who is the greatest man in the world। तो सबसे पहले निकलकर सामने आया इस्लाम, फिर उसके नीचे हार्ट्स टॉप 10 यानी फ्रॉम द 1992 एडिशन, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है रैंक, दाएं साइड में नेम, फिर दाएं साइड में टाइम फॉर्म। नंबर 1 पे है मोहम्मद, नंबर 2 पे है इसाक न्यूटन, नंबर 3 पे है जेसस, नंबर 4 पे है गौतम बुद्धा। अब इसमें किसी को ये एतराज हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ मोहम्मद लिखा हुआ है, हम कैसे मान लें कि ये गूगल प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है। तो दोस्तों मैं इससे पहले कुछ बताता चलूं, दुनिया जब से बनी है, अल्लाह ताला ने दुनिया को जब से बनाया है तब से किसी का नाम नहीं रखा गया था मोहम्मद। जब अल्लाह के नबी पैदा होने वाले थे तो हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के ख्वाब में ये दिखाया जा रहा था कि ये इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और नीचे चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। यानी ये कह रहा है कि तारीखी ऐसे 100 इंसान गुजरे हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री is a 1978 book by the American with nationalist author Michael H. Hart published by। यानी ये कह रहा है अमेरिका में एक मुसन्निफ है जिसका नाम है माइकल एच हार्ट। यानी उसने एक किताब लिखी, आदमी की जिंदगी पे किताब लिखी, और उसमें सबसे पहला जो नाम लिखा गया यानी नंबर 1 पे जिनको रखा गया वो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक पेज बना हुआ है जिसमें 100 लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे कहा था किसी को सिर्फ नाम से इतराज हो सकता है, तो हम इस फोटो को खोलेंगे और देखेंगे इस इमेज में क्या है। तो मैंने ओके किया, ये देखिए 100 लिखकर सामने आया। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अब फिर हम चलते हैं आगे। ये देखिए जो मैंने दूसरे नंबर पे बताया था ये वो है, फिर तीसरे नंबर का ये वो है, और चौथे नंबर का ये है वो। तो दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इस गूगल का इजाद कब हुआ। क्या ये गूगल हमारे नबी के जमाने में था, हमारे सहाबा के जमाने में था, हमारे तबे ताबीन के जमाने में था। तो इस गूगल का इजाद कब हुआ। तो चलिए हम तारीख की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं गूगल का इजाद कब हुआ। गूगल की इजाद 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसे 2 अमेरिकी तलबा लेरी पेज और सरगई बर्न ने बनाया था। इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की तालीम के दौरान गूगल शुरू किया। गूगल इब्तदाई तौर पर एक तहकीकी मंसूबा था जिसका मकसद इंटरनेट पर मालूमात को मुनज़्ज़म करना और उसे मजीद काबिल रसाई बनाना था। लेकिन ये जल्द ही एक मकबूल सर्च इंजन बन गया और आज ये दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम नबी की शान में गुस्ताखी करो। फिर तुम्हारा ये सवाल हो सकता है मुसलमानों को तकलीफ क्यों होती है। हाँ ये बात सच है, मुसलमानों को तकलीफ होती है, और क्यों ना हो। हम जिससे इश्क करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी शान में कोई गुस्ताखी करे, कोई नाजेबा कलिमात कहे, तो हम मुसलमान चुप नहीं बैठ सकते। ये हमारे ईमान का एक जुज है यार, एक हिस्सा है। देखो दोस्त, हमारे जमाने में हमारे नबी तो है नहीं, तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से करते हैं कि हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी न करे। और हमारी मोहब्बत का इजहार करना
اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف بولنا یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، عشق نبی ہے، اور عشق نبی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تم اپنی دنیاوی زندگی خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت بھی برباد کر بیٹھو، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو رہے ہو، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد تمہیں تہہ تیغ کر دے گا۔